नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आप सभी को पता ही होगा कि ईयर 2025 और 26 से जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। मगर जो 24-25 ईयर है उसमें हमें पुराने रेट से ही इनकम टैक्स फिल करना पड़ेगा। तो जो सैलराइज पर्सन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में से कौन से रिजिम में टैक्स भरना बेनिफिशियल रहेगा, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो वर्ष 24-25 के लिए ओल्ड रिजिम में 5.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं है और न्यू रिजिम में 7.75 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये दो रिजिम है जिनमें हम टैक्स फिल कर सकते हैं। सैलराइज पर्सन ईयरली ये चेंज कर सकते हैं, पर जो बिजनेस प्रोफाइल है उनको एक ही बार में यह चूज करना पड़ता है। तो इन दोनों में से हम न्यू रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं, क्योंकि न्यू रिजिम में टैक्स लिमिट की अमाउंट 7.75 लाख है और ओल्ड रिजिम में 5.5 लाख है। 5.5 लाख है, पर इसमें जो डिडक्शन है वह भी दिए गए हैं और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं है। इसकी जानकारी हम वीडियो में आगे लेने वाले हैं। तो ओल्ड रिजिम है, अगर किसी एम्प्लॉय ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, होम लोन है, तो उनके लिए बेटर होगा कि वो ओल्ड रिजिम में जाए। मगर न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं है, फिर भी उसकी लिमिट ज़्यादा होने के कारण न्यू रिजिम ही बेनिफिशियल रहेगा। खासकर जिनकी सैलरी 8 लाख से ऊपर है उनके लिए न्यू रिजिम ही अच्छा रहेगा। तो हम न्यू रिजिम में ही टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं और उनमें कौन से डिडक्शन क्वालिफाई होंगे वह भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन हम एन्यूरिज्म में करने वाले हैं। इसके लिए हमें सैलरी स्ट्रक्चर को समझना होगा। यह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी स्लिप है। इसका बेसिक सैलरी है 35,400। इसका एचआरए है 6,372। ये एचआरए है 18% के हिसाब से लिया हुआ है। जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में 27% एचआरए रहता है और एक्स कैटेगरीज की सिटी में 9% रहता है। जगह की बेसिस पर यह चेंज होता रहता है। उसके बाद यह है डीए, जो कि 50% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। जून के महीने तक डीए कम था, उसके बाद इसमें बढ़ोतरी करके 50% कर दिया है। और यह है जो है वो अलाउंसेस है, एक ग्रॉस एडजस्टमेंट है। वो जो है एनपीएस 40% है जो आपकी इंस्टीट्यूट और आपका गवर्नमेंट आपकी सैलरी में क्रिएट करता है, बाद में इसे डिटेक्ट करके आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। यह है ट्रैवलिंग अलाउंस और ये सब मिलाकर आपका ग्रॉस सैलरी हुआ है 69,436 रुपीज। और इधर जो है वो गवर्नमेंट रिकवरीज है, प्रोफेशनल टैक्स जीआईएस और एनपीएस 40%। और यह जो डीसीपीएस है वो है एनपीएस 10%, जो कि आपके बेसिक और डीए के कैलकुलेशन पर 10% करके एनपीएस के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। यह 40% और यह 10% मिलाकर 24% आपकी एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो न्यू रिजिम में एनपीएस 40% आप क्लेम कर सकते हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस सैलरी एप्लीकेबल होगी और ये जो है वो है इन हैंड सैलरी, जो कि आपकी बैंक में क्रिएट होगी। तो न्यू रिजिम में टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए यह ग्रॉस सैलरी का हम उपयोग करेंगे और यही इसी आधार पर टैक्स कैलकुलेशन होता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। इसके बाद हम न्यू स्लैब के रेट पे जाएंगे। तो न्यू रिजिम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और 7 लाख के अमाउंट पर आपको रिबीट मिलता है। मतलब 7 लाख इनकम होने के बाद भी आपको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 5% का टैक्स रेट है, पर यहाँ पर रिबीट दिया जाता है। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। इसी हिसाब से 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आपकी इनकम 7 लाख से अंडर होनी चाहिए, तभी आपको कोई टैक्स नहीं बैठेगा। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इस एम्प्लॉय के हम ईयरली ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो 12 महीने की सैलरी अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है, ग्रॉस सैलरी 69,436। 69,430 इस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू रिजिम में वो है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। सेक्शन 86 का कोई प्रोविजन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं है, एचआरए का भी नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स भी इसमें लागू नहीं है। तो अब हम एनपीएस 40%
जो इसी साल से लागू किया है, इससे पहले नहीं था। 12 महीने का 14% एनपीएस हम कैलकुलेट करेंगे। इस इंप्लॉय का 14% एनपीएस है 7434। तो 12 महीने का 41% के हिसाब से इसका एनपीएस हुआ है 89,208। तो अब हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो इस इंप्लॉय की ग्रॉस सैलरी में से, ईयरली ग्रॉस सैलरी में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, उसके बाद ईयरली 14। तो इस इंप्लॉय की टैक्सेबल इनकम आई है 6,69,024 रुपीज। मतलब इस इंप्लॉय ने 7 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं की है, तो इस इंप्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं बैठेगा। इस इंप्लॉय का टैक्स होगा 0। अगर इस इंप्लॉय ने 7 लाख की लिमिट क्रॉस कर दी होती, हमने सब डिडक्शन माइनस कर दिए और उसके बाद जो अमाउंट बची है वो है टैक्सेबल इनकम। इसी तरह अगर इस इंप्लॉय की सैलरी 7 लाख 1 रुपीज भी होती, तो उसको 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स बैठता और उस पर 4% सेज भी लगता। 20,000 पे 4% 800 होता और इसकी टोटल इनकम टैक्स होती 20,800। अगर इसने 7 लाख के ऊपर 1 रुपए भी लिमिट क्रॉस कर दी होती तो। इसी तरह आप भी अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।